रेबीज इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसका वायरस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर काम करता है, वहां से ट्रैवल करते करते स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन में कुछ ऐसा काम करता है जिसके वजह से व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। बहुत इंटेंस प्यास लगती है, प्यास लगने के बावजूद वो पानी नहीं पी सकता है। बहुत तेज हवा लगने लगे तो परेशान हो जाता है, लाइट बहुत तेज दिख ले तो घबराने लगता है। जीवन बिल्कुल नर्क हो जाता है और ये ह्यूमंस के लिए नोन सबसे खतरनाक बीमारी है। बट असल क्वेश्चन ये है कि ये रेबीज का वायरस शरीर में जाकर ऐसा क्या कर देता है कि व्यक्ति बिल्कुल पागल सा हो जाता है, बदहवास सा हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है कि देखने लायक नहीं रह जाता व्यक्ति। देखिए, जो रेबीज का वायरस है वो वायरस के लीसा वायरस ग्रुप से आता है और इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका एवोल्यूशन कितना पुराना है, कहाँ से ये शुरू हुआ, अभी ये बात क्लियर नहीं है। बट ये किसी भी जानवर में आता है जब कोई संक्रमित जानवर, जब इस वायरस से इन्फेक्टेड जानवर किसी दूसरे जानवर को काट ले, जैसे लोमड़ी हो गया, चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया। किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल में यानी किसी भी वार्म ब्लडेड मैमल्स में ये रेबीज का वायरस हो सकता है, जो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसका फैलाव तभी होगा जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल किसी भी जानवर को काट लेगा तो उसमें ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, भारत में क्या होता है, 96% जो भी रेबीज के केसेस हैं वो कुत्ते के काटने से होता है। बाकी 4% में बंदर हो गया, खरगोश हो गया, किसी भी टाइप का जानवर हो गया, चमगादड़ हो गया, इनके काटने से होता है। लेकिन ये 96% इसका कारण भारत में तो कुत्ते ही हैं, आवारा कुत्ते मेनली। चूहे और बर्ड्स से अभी तक रेबीज के कोई भी केस नहीं देखे गए हैं। अब देखिए, अगर कोई कुत्ता रेबिड होगा यानी रेबीज के वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो वो बिल्कुल आइसोलेट रहेगा, उसके मुंह से हमेशा लार, सलाइवा ये सब बहता रहेगा, बदहवास सा दिखेगा, वो किसी को भी बाइट करने के लिए दौड़ेगा, खाना खाना छोड़ देगा, पागलों की तरह हरकतें करेगा, सीजर्स भी दिख सकते हैं कुत्ते को। अब अगर यही पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को, किसी ह्यूमन को काट लेगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि हर कुत्ते रेबिड हों, उनमें ये वायरस हो ही, लेकिन जो कुछ होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को चाट भी लिया, उनका सलाइवा आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया और आपका स्किन डैमेज होगा तो वायरस बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको हार्म पहुंचा कर ही रहेगा। अब देखो, जैसे ही कोई इन्फेक्टेड जानवर किसी मनुष्य को काटता है, उसके सलाइवा से वायरस उस व्यक्ति के मसल में एंटर करता है, आसपास के इलाके में। और जैसा कि आपको पता होगा कि मसल्स में बहुत सारे नर्व के एंडिंग्स होते हैं जो मसल को कंट्रोल करते हैं। वहां से ये क्या करेगा, ये वायरस मसल से सीधे उस नर्व के एंडिंग में प्रवेश करेगा। वहां से ये धीरे धीरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर ये न्यूरॉन के सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी में जाते ही ये वायरस वहां पर अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा, न्यूक्लियस में जाकर थोड़ा बहुत म्यूटेशन होगा इसमें और अपनी संख्या बहुत बढ़ाने लगेगा। ये संख्या बढ़ाते 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 ये बाकी के भी न्यूरॉन्स में एंटर करने लगेगा और अंत में ये सीधे पहुंच जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर के जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जाकर जुड़ जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते ही सीधे अपना रुख रेट्रोग्रेड मूवमेंट के थ्रू सीधे करेंगे ब्रेन की तरफ। ब्रेन चूंकि बहुत सारे न्यूरॉन के जाल से मिलकर बना हुआ होता है, ये सभी न्यूरॉन के सेल बॉडी में चले जाएंगे और वहां अपनी संख्या रेप्लिकेट करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब ये न्यूरॉन्स के बेसिक इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जिसके वजह से हम सांस ले पाते हैं, बोल पाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन सबको बाधित करने लगेगा, उनके नॉर्मल फंक्शन को डैमेज करने लगेगा। सिग्नल ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए व्यक्ति का चलना फिरना, बोलना, सांस लेना सब कुछ डैमेज हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसा वो नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं रह जाता, क्योंकि अब न्यूरॉन से सिग्नल ही ढंग से पास नहीं हो रहे हैं। इस वायरस ने न्यूरॉन के अंदर ही जाकर डैमेज करना शुरू कर दिया है, सिग्नल को पास करने ही नहीं दे रहा है। अब देखिए, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो हमें सांस लेने में, हमारे हार्ट बीट के रेगुलेशन में, सेंसिटिविटी में, इन सब चीज को रेगुलेट करता है, इन्हें कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम। वही हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वहीं से इमोशंस जनरेट होते हैं। जैसे अमिगडाला से हमें डर का अनुभव होता है या बाकी का क्रोध या फिर अफेक्शन जैसे जो इमोशंस हैं वो लिम्बिक सिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं।
देखिए हमारा ये जो ब्रेन स्टेम है ये क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं, चाहे पानी हो चाहे फूड हो, उसे कंट्रोल करता है। ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा ब्रेन में इसी ब्रेन स्टेम पर हमला करता है। ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन को हाईजैक कर लेगा ये, और जब भी कोई व्यक्ति पानी पीना चाहेगा, पहले तो उसमें बहुत प्यास लगती है, या कोई भी फूड निगलना चाहेगा, तो चूंकि ये वायरस इस ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेता है, इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति कोई चीज़ निगलने का सोचेगा भी या प्रयास भी करेगा, तो ये वहाँ के मसल को इतना तेजी से ऐंठ देगा, इतना तेज दर्द महसूस कराएगा कि व्यक्ति बिल्कुल घबरा जाएगा। और ये घबराहट और डर को ब्रेन रजिस्टर कर लेगा कि पानी से दूर रहो, ये खतरा है। बस अब क्या होगा, व्यक्ति पानी देखते ही घबराने लगेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लिम्बिक सिस्टम को भी हाईजैक कर लेता है, इमोशन वाले ब्रेन पार्ट को भी हाईजैक कर लेता है, इसलिए व्यक्ति डरना बहुत तेजी से शुरू कर देगा, हर चीज़ में डरेगा, हर चीज़ में इमोशंस को दिखाएगा वो। और ब्रेन का वो पार्ट जो सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, तेज हवा, तेज लाइट, इन सब के प्रति भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत घबराहट होती है व्यक्ति को, ब्रेन का वो पार्ट जब अफेक्टेड हो जाता है। तो अब आप इतना समझ गए कि रेबीज का वायरस ब्रेन में क्या करता है और ऐसा क्या हो जाता है व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति इतना ज़्यादा पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। अब असली क्वेश्चन आता है, अगर ब्रेन में वायरस चला भी गया, वहाँ के इलेक्ट्रिक सिग्नल को डैमेज करने लगा, वहाँ बाधा पहुँचाने लगा, तो ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति की मौत ही हो जाती है? ऐसा क्या है कि रेबीज में ऑलमोस्ट लगभग 100% ही मान के चलो व्यक्ति को मरना ही मरना होता है। ये जो ब्रेन स्टेम का इलाका होता है हमारे ब्रेन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सांस को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, सब कुछ यहीं से होता है। सबसे पुराना ब्रेन पार्ट है, इसी को ही रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं हमारे शरीर में। रेबीज का वायरस इसे पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, इसीलिए सांस लेने वाले जो जरूरी बॉडी ऑर्गन होते हैं उनको ये पूरी तरीके से ऐंठ देता है। मसल बिल्कुल टाइट सी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हार्ट बीट बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है, उसका रेगुलेशन पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, पूरा शरीर का मसल ऐंठ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। कुल मिला के ये कहें तो व्यक्ति की मौत केवल ब्रेन डैमेज से होती है, न्यूरॉन के फंक्शन में गड़बड़ी की वजह से होती है। अगर ये ना हो तो व्यक्ति इस बीमारी से बच सकता है। तो मोटा मोटी आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ये ब्रेन में जाके करता क्या है, शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ रेबीज का वायरस करता क्या है। आप थोड़ी सी सावधानी बता दें आपको। देखिए, जब भी कोई मैमल्स, कोई वार्म ब्लडेड एनिमल आपको बाइट कर ले या लिक कर ले, तो सबसे पहले उस जगह को आपको साबुन से लगभग 15 मिनट तक थोरोली धोना ही धोना है आपको। साबुन से इसके वायरस धुल जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और शरीर में प्रवेश करने से उसको आपको रोकना है। अगर बाई चांस बाइट कर ले ये एनिमल और ये आपके बॉडी में चला गया वायरस, या कोई जानवर आपको बाइट कर भी ले, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। पहले तो आपको घाव को धोकर 15 मिनट तक साबुन से उसको साफ कर लेना है, फिर प्रिकॉशन के लिए आपको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल या फिर जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो आपको इंजेक्शंस का सलाह देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह, वो आपको एक्सपर्ट और हॉस्पिटल बता देगा और आपकी जान बच जाएगी। वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है, और जितना जल्दी हो सके। अगर ब्रेन के रीजन के पास आपको कोई एनिमल बाइट किया है तो ये ब्रेन पर ज़्यादा जल्दी असर करेगा। आपको प्रयास करना है कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट होकर खुद को सेव कर लेना है।